ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवाय नमः। दर्शक मित्रों, सभी को जय श्री राम। अभी कुछ समय पूर्व एक ब्राह्मण बंधु ने प्रश्न पूछा कि हम जो लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, उस त्रिपिंडी श्राद्ध का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कृपा करावे। तब मैंने विचार किया कि इसके लिए हम एक सुंदर शास्त्र प्रमाण के साथ में एक वीडियो बनाएंगे तो सबको जानकारी प्राप्त होगी और सबको लाभ मिलेगा। आइए हम विचार करते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध है क्या, कैसे करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वैसे यह विषय बहुत लंबा है, 1-2 घंटे का विषय है, लेकिन मैं ये विषय जितना हो सके उतना संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो मानव हो चाहे प्राणी हो, सबको एक दिन जाना ही जाना है। लेकिन मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है, और अन्यान्य जो योनि है वो भोग योनि है। मनुष्य व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अच्छे कर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम को जा सकता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और अन्यान्य जो प्राणी आदि है वो भोग योनि है, वो भोग कर जैसा कर्म उनका है उसके अनुसार उनको गति मिलेगी। देखिए, व्यक्ति शुभाशुभ कर्म करके कोई विद्याधर भी बन सकता है, कोई गंधर्व भी बन सकता है, और कोई मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं स्वर्ग को प्राप्त करने के पास में पुनः उनकी कुछ महत्वाकांक्षा रह जाती है, इसलिए पुनः द्युलोक में आते हैं और कष्ट प्रदान करते हैं। वो स्वयं भी कष्ट को भोगते हैं और अपने चाहने वालों को भी वो कष्ट देते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। क्योंकि जो त्रिपिंडी श्राद्ध है वो असदगति का निवारण और सदगति के लिए किए जाने वाला कर्म है। देखिए, व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो अंत समय में जो उसको कई प्रकार की याद रहती है, ऐसी गति भी उसको प्राप्त होती है। आपने भागवत में सुना होगा भरत की कथा। तो देखिए, शास्त्रकार यह बताते हैं, जो कोई भी कर्म हम करते हैं वो शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। हम सब पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए? शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। देखिए, मृत्यु होती है, उसके बाद में भूत प्रेत पिशाच आदि योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति अतृप्त होकर, दुखी होकर द्युलोक के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर और पृथ्वी लोक के अंदर वायु रूप में भ्रमण करता है। वापस कह रहा हूं, भूत प्रेत पिशाच आदि योनि में पड़ा व्यक्ति। इसलिए कई बार व्यक्ति कहता है, मेरे घर के अंदर प्रेत बाधा है, मेरे घर के अंदर पितृ बाधा है, मेरे घर के अंदर समस्या है, मैंने कई उपाय किए फिर भी हमें सदगति नहीं मिली, हमें अच्छा फल नहीं मिला। यानी अपने पूर्वज, अपने परिवार से गए हुए व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच आदि योनि में भ्रमण करते हुए द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष में वायु रूप में भ्रमण करते हैं और स्वयं भी कष्ट को भोगते हैं और अन्य को भी कष्ट देते हैं। अब कष्ट किसको देते हैं? कभी कभी
जिससे उसकी नहीं बनती थी उसको भी देते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा मित्रता थी तो भी कष्ट देते हैं, और कभी कभी सुख को भी प्राप्त करवाते हैं। यानी दुख देते तब हम समझते हैं प्रेत बाधा है और पितृ बाधा है। अब उसकी निवृत्ति के लिए हमारे वहां भिन्न भिन्न उपाय बताए गए हैं। हमारे वहां श्राद्ध के भिन्न भिन्न प्रकार है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हम एकादशा करते हैं, नारायण बलि आदि बोलते हैं, सपिंडी श्राद्ध करते हैं, एकोदष्टि श्राद्ध करते हैं, महालय श्राद्ध भी हमारे वहां होता है, पार्वण श्राद्ध भी हमारे होता है, नित्य नैमितिक श्राद्ध भी हमारे होता है, और पिंडदान भी होता है। यानी श्राद्ध के भिन्न भिन्न प्रकार मैंने आपको बताए। लेकिन इन सबसे अलग, इन सबसे भिन्न त्रिपिंडी श्राद्ध है। उस श्राद्धों में भी पिंडदान होता है और त्रिपिंडी श्राद्ध के अंदर भी पिंडदान होता है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा भेद है, फर्क है। त्रिपिंडी के अंदर 3 पिंड होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसी। 3 प्रकार के पिंडों का वर्णन त्रिपिंडी के अंदर आया है। और वो पिंड भी किस वस्तु से बनते हैं? सात्विक पिंड सत्व वस्तु से बनता है, राजसिक पिंड राजसी वस्तु से बनता है, और तामसी पिंड तामस वस्तु से बनता है। उसका वर्णन मैं थोड़ा आगे करूंगा। यानी उनके द्वारा ही निर्माण होता है। यानी प्रेत बाधा से मुक्त होना है, पितृ बाधा से मुक्त होना है, भयंकर से भयंकर समस्याओं से हमें मुक्त होना है। घर के अंदर विवाह आदि कभी कभी नहीं होता है, संतान का वंश की वृद्धि नहीं होती है, पितृदोष समाप्त करना है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आजकल प्राय ब्राह्मण लोग तो करते हैं, अन्य अन्य वर्ण वाले लोग इसको नहीं करते, क्योंकि जानकारी भी उनको पूर्ण नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, दुर्मरण होता है, और उसके बाद में जो उसके पीछे की क्रिया, जिसको और्ध्वदेहिक क्रिया कहते हैं, नवमिया, एकादशा, द्वादशा आदि, यदि वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं होते हैं तो उसकी अधोगति होती है। और उस अधोगति से मुक्ति के लिए हम एकादशा करते हैं, लेकिन विधि के अनुसार नहीं किया है। हम सपिंडी श्राद्ध करते हैं, लेकिन विधि के अनुसार नहीं किया है। उन सब की निवृत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। अब वो कौन करा सकता है? तो कहते हैं योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। जो गायत्री की उपासना करने वाला ब्राह्मण है वही इसको करे, तो उसकी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान बार बार बताते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो, यानी शास्त्र के अनुसार करेंगे, क्योंकि पुस्तक में इसका प्रमाण बनाया है। कार्य करने में शास्त्र को ही विधान ही प्रमाण है, उसे जानकर ही साध्यादि यज्ञादि कर्मकांड प्रक्रिया करनी चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं। यदि आप अपने मन के अनुसार करोगे तो भी गीता में आगे स्पष्ट लिखा है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यानी अपने मन के अनुसार करोगे, शास्त्र को छोड़कर मनमाने ढंग से करोगे तो न गति को प्राप्त होता है और न व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार, अब शास्त्र क्या कहता है कि योग्य ब्राह्मण को बुलाकर करना चाहिए। अब शास्त्रकार यह भी कहता है कि जिस प्रकार से आप देवताओं का पूजन करते हो, जिस प्रकार से आप अपने इष्ट का पूजन करते हो, उसी प्रकार से आपको अपने पितृओं का पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि देवताओं का पूजन और पितृओं का पूजन करोगे तब आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। केवल देवता का ही करोगे तो भी आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं होंगे। शास्त्र क्या कहता है? पितरम प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, यानी आप कितनी ही देव पूजा कर लो, जब तक पितृ देवता को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक संपूर्ण जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा प्रश्न शास्त्र यह भी कहते हैं
श्राद्ध न करने से हानि क्या है? न संति पितरश्चेत कृत्वा मनसी वर्तते श्राद्धम न कुरुते यस्तु तस्य रक्तम पिबन्ति ते। यानी श्राद्ध कल्पलता है, श्राद्ध प्रकाश है, श्राद्ध विवेक है, आदि आदि में ये वर्णन किया गया है कि जो लोग कहते हैं श्राद्ध क्या है, पितृ मरने के बाद में क्या करना है, इस प्रकार का प्रलाप करते हैं, बकवास करते हैं, तो उनको शास्त्रकार कहते हैं जो व्यक्ति श्राद्ध न करते तस्य रक्तम पिबन्ति ते, वो अपने पितृओं का रक्त पीता है और पितृ उसका रक्त पीता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। तो मैंने बताया, और द्वदेहिक क्रिया यदि शास्त्र के अनुसार नहीं होती है तो पितृपंडी श्राद्ध करना चाहिए। और वैसे भी त्रिपंडी श्राद्ध वर्ष 2 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उससे संतान की प्राप्ति भी होती है, धन की प्राप्ति भी होती है, प्रेत बाधा से मुक्ति होते हैं और पितृदोष से इसकी निवृत्ति होती है। अब कहाँ करना चाहिए, स्थान का चयन कैसे होना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में बताया गया है श्राद्ध योग्य भूमि होनी चाहिए। तो हमारे पास श्राद्ध योग्य भूमि कौन सी है? एक तो वाराणसी, जिसको हम काशी बोलते हैं, मरणान मुक्ति नगरी है काशी, वहाँ पे पिशाच मोचन तीर्थ है, वहाँ पे करना चाहिए। दूसरा है गया स्थान, और वहाँ पे प्रेतशिला है, तीर्थ है, वहाँ जाकर यह त्रिपंडी श्राद्ध हम कर सकते हैं। इसके अलावा संभव न हो कि हम वहां जा सके तो कोई भी तीर्थ के अंदर, पुष्कर के अंदर, गंगा के अंदर, अयोध्या के अंदर, मथुरा के अंदर, यानी तीर्थ भूमि के अंदर जहां नदी आदि सरोवर आदि हो, गंगा सागर के अंदर आदि जाकर हम वहां कर सकते हैं। यह भी संभव न हो तो आपके पास में समय नहीं है, करना आवश्यक है, तो आप जिस जगह पे निवास करते हो वहाँ शिवालय हो यानी मंदिर हो, शिव का तीर्थ हो, वट वृक्ष हो या पीपल अश्वत्थ का वृक्ष हो, या कोई जलाशय हो और पवित्र जगह हो, वहाँ पे करना चाहिए। यानी पवित्र जगह, श्राद्ध योग्य भूमि हो, वहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि योग्य भूमि होगी तो पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम जब किस लिए करें, उसका शास्त्र में बताया है, ज्ञात और अज्ञात रूप में यदि पितृ हमारे कोई रह गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए भी ये त्रिपंडी श्राद्ध करना चाहिए। वहां 3 प्रकार के पिंड होते हैं। अब कब करना चाहिए, तो शास्त्र का में बताया गया है, कार्तिक महीना हो, मार्गशीर्ष महीना हो, पोष महीना हो और माघ महीना हो, इन 4 माह के अंदर त्रिपंडी श्राद्ध करना अति उत्तम है। तिथि भी कौन सी होनी चाहिए? एकादशी हो, पंचमी हो, अष्टमी हो और त्रयोदशी तिथि हो। यह तिथि है तो उत्तम तिथि मानी गई है। इसमें 3 सगोत्री ब्राह्मण भी चाहिए। और पिंड किससे बनेंगे? तो सात्विक पिंड है वो जव के आटे से बनेंगे, राजस पिंड है वो चावल के आटे से बनेंगे, और तामस पिंड है वो तिल के आटे से बनेंगे। और विष्णु तीर्थ तर्पण भी होगा, सालग्राम का पूजन होगा, 3 पितरों का पूजन होगा, 3 मूर्तियां भी चाहिए। इस प्रकार से यदि योग्य ब्राह्मण होगा तो आप सब को आपको विधि विधान से वो कर्म करवाएगा। तो मैंने कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे करने का विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है। यानी योग्य ब्राह्मण को, गायत्री को उपासना करने वाले ब्राह्मण को बुलाकर त्रिपंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। क्योंकि इस श्राद्ध के करने से सभी प्रकार की मनवांछित इच्छा भी पूर्ण होती है। जिसको संतान चाहिए, जिसको आरोग्यता चाहिए, जो व्यक्ति प्रेत बाधा से मुक्त होना चाहता है, जो व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होना चाहता है, वो व्यक्ति योग्य ब्राह्मण को बुलाकर वर्ष में या 2 वर्ष में एक बार पितृ तृप्ति के लिए यह त्रिपंडी श्राद्ध करेगा तो इसके जीवन के अंदर कभी संकट नहीं आएगा, कभी समस्या नहीं आएगा। मैंने पूर्ण प्रयास किया इस विषय को बताने का। विषय लंबा है,
कभी और समय मिला तो हम अलग से वीडियो एक और बनाएंगे। और यदि आप चाहते हो तो मुझे व्यक्तिगत संपर्क करके उसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। अस्तु, जय श्री राम।